गलत है। ये सादा पट्टा में बैठाना भी मतलब आदिवासी समाज या आदिवासी नेचर या जो लैंड का मतलब वो भी गैर कानूनी। मीडिया में आप गलत बोल देने से आपका काम नहीं रुकेगा या वहां खड़ा हो जाने से आपका काम नहीं रुकेगा। आपको कुछ मोहलत दिया गया है। अगर बच्चे अगर लड़ना चाहते हैं तो हमसे वो सहयोग ले सकते हैं, बीच बीच में हम आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में अगर बोलिएगा कि हम जाए, क्योंकि हम जमीन के बारे बहुत ज्यादा उसका डिटेल मीडिया में उचित नहीं है कि भाई कानून में हस्तक्षेप, जैसे मैंने उपायुक्त से आग्रह किया तो कानून में हस्तक्षेप ही है। वो मैंने सीओ हेल को बोला, वो कानून में लेकर के आ रहा है। तो जब कोर्ट से डिग्री लेकर के आता है तो अधिकारियों की बाध्यता होती है कि आप उस पर दखल देहानी। अब ये टाइटल का मामला हो गया है। उन्होंने सिविल फाइल करता है कि वो टाइटल दावा करता है, तो टाइटल दावा करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां से पढ़े लिखे आज नौकरियों में हैं। आदिवासी हॉस्टल जो है कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ है। कल से फिर से वो विवादों में घिरा रहा। कारण था बिशु उरांव के द्वारा वहां पे दखल देनी का। बिशु उरांव को दखल देनी कराने के लिए येहल अंचल के सीओ, बीडीओ और थाना अपने दलबल के साथ में हॉस्टल परिसर में पहुंचे, लेकिन वहां के छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि कुछ देर बाद वहां पे हॉस्टल से सामान तो खाली कराया गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से हॉस्टल में वापस लड़कों के द्वारा, वहां के छात्रों के द्वारा सामान वापस हॉस्टल में रखा गया। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आदिवासी समाज के जो बहुत बड़े चाहते नेता है राजेश कच्छप जी, साथ ही खिजरी विधानसभा के विधायक भी हैं। हम उनसे खास बात ये मामला जो है सीमा, इससे पूर्व में भी एक बार विवाद हुआ था। कोई उस जमीन का दावेदार अपने आप को कहता है बिशु उरांव, जो सिमलिया का रहने वाला है, और ये जो नवीन आदिवासी हॉस्टल जो है ये 1970 के आसपास से बना हुआ है। अब वो क्या करता है कि वो टाइटल दावा करता है। तो टाइटल दावा करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां से पढ़े लिखे आज नौकरियों में हैं, और वर्तमान परिस्थिति में भी बहुत सारे बच्चे गुमला के, सिमडेगा के, लोहरदगा के, इन क्षेत्रों से ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो मांडर साइड से इन क्षेत्रों से ज्यादातर बच्चे वहां पे रहते हैं। अब जो है कि ये जो मामला है बिशु उरांव बनाम नवीन सरना आदिवासी हॉस्टल, ये अब ये टाइटल का मामला हो गया है। उन्होंने सिविल फाइल किया तो वो कोर्ट जा रहा है, तो कोर्ट जा रहा है तो अब कोर्ट से वो डिग्री लेकर के आ रहा है। तो जब कोर्ट से डिग्री लेकर के आता है तो अधिकारियों की बाध्यता होती है कि आप उस पर दखल देहानी आपको करना है, और अगर आपको दखल देहानी रोकना है तो फिर अगर कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में अगर आपको जाना है तो फिर आपको अपील में जाना पड़ता है। तो यहां से कोई अपील में गया नहीं, पहला चीज तो एक तरफा हो गया। अब जो है कि अचानक से बच्चे आए थे हमारे पास में भी कि आने वहां पे मतलब बारंबार वो लोग कोर्ट में जा रहा है, हम लोग नहीं जा पा रहे। तो हम लोग, मैंने आया था बच्चे, तो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा हो तो बीच बीच में हम आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में अगर बोलिएगा कि हम जाए, क्योंकि हम जमीन के बारे बहुत ज्यादा उसका डिटेल्स हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि भाई वहां से 1970 के से कोई लेडी थी जिन्होंने इसको डोनेट किया, तो लेडी थी उसको डोनेट किया हॉस्टल के लिए, तब से वो सीट का घर बन के यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। अब जो है मामला, चूंकि वो टाइटल दावा कर रहा है, तो टाइटल दावा कर रहा है तो इधर से भी आपको फिर वो कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप उसमें फाइट कैसे करिएगा। तो जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनको ज्यादा जानकारी है, या जो लोकल वहाँ के जो गांव टोले के जो लोग हैं, आप अगर उनसे उस जमीन के बारे में बोलिएगा तो ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, ये बात सच है कि जो दावेदार है, मैं तो उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और जितना भी
उन लोगों ने बाकी जमीन को जो एक्वायर किया, जो भी दावेदार हैं जिन्होंने टाइटल में डिग्री अपने आप को बता रहा है कि भाई हम टाइटल डिग्री कर लिए हैं, तो जमीन 20-25 डिसमिल जमीन है और बाकी जो जमीनें हैं किसी को रजिस्ट्री वो वहां पे नहीं किया गया, सबको सादा पट्टा में बैठाया। तो जब आप सादा पट्टा में बैठा रहे हो तो ये भी गलत है। ये सादा पट्टा में बैठाना भी मतलब आदिवासी समाज या आदिवासी नेचर या जो लैंड का मतलब वो भी गैर कानूनी है। अब लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो अगर आपको लग रहा है कि आप ही के बच्चे हैं वो बच्चे भी आप ही के हैं, और उस जमीन में जब कोर्ट का मामला आता, टाइटल का मामला आता है तो आप वहां जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जो कोर्ट डिसीजन देता है आप उसी को करें। हाँ, फिर भी जब दखल दिहानी के लिए अधिकारी पहुंचे तब मुझे वहां ग्रामीणों के द्वारा फोन आया, बच्चों के द्वारा बात भी नहीं हो पाई उनसे। जब ग्रामीणों के द्वारा आया तो फिर मैंने संज्ञान लिया, फिर हेहल अंचल से बात किया। फिर जो है कि कोई मैडम आई थी आपका दखल दिहानी के लिए, उनसे बात हुई। फिर उन लोगों का कहना था कि माननीय कोई बड़े अधिकारी से बात करिए, आप उपायुक्त से बात करके कुछ आदेश स्टे करवा दीजिए। तो मैंने 2 लाइन कहा उनसे कि आपका ठीक है दखल दिहानी, लेकिन बच्चे गर्मी छुट्टी है, बच्चे अभी हो सकता है कि गांव गए हुए होंगे, एग्जाम लिख रहे होंगे, तो जब तक बच्चों को आप नोटिस नहीं करिएगा तब तक एकाएक दखल दिहानी कराना उचित नहीं है। फिर उपायुक्त महोदय से बात हुई, आप ठीक है वो कानूनी प्रक्रिया है, ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे जब तक गर्मी छुट्टी समाप्त नहीं हो जाता, बच्चे जब तक नहीं आ जाते तब तक में उसको दखल दिहानी ना कराया जाए, क्योंकि बच्चों का किताब कॉपी है, कपड़ा लता है, साइकिल है, या स्टूडेंट का जो जरूरत का चीज है, उनका जरूरत का सामान है, जो देहात प्रखंड से आए हैं, सिसई से आया है, भरनो से आया है, मांडर से लोग आया है, मतलब दूर दराज से लोग वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए। ये विवाद पिछले साल भी देखा गया, तो 2022 में भी हुआ था, उसमें भी आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। फिर इस तरह से 25 मतलब हर बार स्टूडेंट के साथ में इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वो जो टाइटल लड़ रहा है वो भी ट्राइबल ही है, वो कोई गैर आदिवासी नहीं है, और उस जमीन में वो अपना दावा कर रहा है। इसीलिए तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि भाई जब इतना जमीन में आपने सादा पट्टा में बैठा दिया है तो 20 डिसमिल को छोड़ दीजिए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन आज के तारीख में जो जमीन ब्रोकर जो होते हैं या जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोग होते हैं, ये इसमें अपना उनमें हमदर्दी नहीं होता है, वो सिर्फ जो है कि पैसा 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 चाहे जिस रूप में आवे। अब उनसे मैंने आज तक बिशु से बात नहीं किया है कि कौन है, कहाँ का है। आप अगर हम जाएंगे वहां अगेंस्ट में तो वो गलत होगा, इसीलिए कि वो टाइटल दावा कर रहा है, और मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो मैं बलजोरी जाऊंगा ना, मैं तो बलजोरी से जा रहा हूं। अगर वो सही है तब तो उनके साथ नाइंसाफी होगा, लेकिन अगर वो गलत है तब गलत है। इसीलिए उस जमीन का सेटलमेंट मुझे लगता है कि पूर्व में इसका हो जाना चाहिए था। अब चूंकि राजधानी हो गया तो जमीन का एक इंच का कीमत हो गया है, तो लोग कीमत के दृष्टिकोण से इसको देखता है और किसी के प्रति सहानुभूति लोग रखना बंद कर दिया है। तो और दूसरा किसी के पास में कोई उम्मीद नहीं रहता है, नेता विधायक मंत्री के पास उम्मीद रहता है, लेकिन नेता भी आपका लीक से हट करके बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। जैसे कल आगरा पे उपायुक्त को आगरा किया गया, उसके बाद में कुछ मोहलत दिया गया है। अगर बच्चे अगर लड़ना चाहते हैं तो हमसे वो सहयोग ले सकते हैं। बीच बीच में आपको लग रहा है कि आप जिनसे सहयोग की अपेक्षा करो, जैसे अभी मीडिया में हम लोगों के अगेंस्ट भी बयान आ रहा है कि कोई नेता, अंतर्यामी तो हम लोग नहीं है, 1 घंटा में हम लोग उड़ करके तो नहीं पहुंच सकते हैं। अगर देखो मतलब तरीका होता है, अगर उस हॉस्टल को बचाना है तो टाइटल के अगेंस्ट में आपको अपील में जाना पड़े। अपील में जाइएगा, जो वकील का जो खर्च वगैरह होता है तो
तो उसमें आप हमसे मदद ले सकते हैं, और जो ट्राइबल लीडर हैं आप उनसे मदद ले सकते हैं। हम लोग आपको वही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वकील सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें थोड़ा मोड़ा आपको खर्चा में मदद, लेकिन उसमें टाइम तो देना पड़ेगा आप ही को। आप बोलिएगा कि विधायक जी आप हमको टाइम दीजिए, तो ये संभव नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक काम सिर्फ नहीं रहता है, अनेकों काम रहते हैं, उस काम में टाइम का मैनेजमेंट कराया जाता है। अगर बच्चे अगर अपील में जाते हैं तो जो बन पड़ता है वो सहयोग किया जा सकता है, लेकिन आप वहां पे दखल दिहानी के अगेंस्ट में आप नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश है। उसको कानूनी प्रक्रिया में उसको कानूनी प्रक्रिया में आप उसको रोक सकते हैं। जैसे कल आगरा पे तो डीसी साहब ने इसको स्थगित नहीं कराया है, उन्होंने कहा है कि भाई जब तक बच्चे नहीं आ जाते, बच्चे आते हैं उसके बाद में इसका दखल दिहानी। 4 दिन का मोहलत भी दिया गया है बच्चों तो तब तक में अब तो कोर्ट भी खुल गया, वकील पकड़ कर उसका स्टे करा लेना चाहिए और कोर्ट तो लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे प्रशासक हैं जो उस नवीन सरना आदिवासी हॉस्टल से निकले हुए हैं, वे लोग भी मदद करेंगे, लेकिन पहल तो आपको करना पड़ेगा। सामने कोई ना कोई बच्चों को एक टीम बना करके उसमें कोर्ट में, क्योंकि आप तो बहस करिएगा नहीं, आप सिर्फ मटेरियल दीजिएगा, बहस वकील करेगा। तो आपको वकील को, और जिस दिन डेट होगा उस दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। वहाँ के छात्रों के द्वारा ये भी बोला जा रहा था, अगर जमीन जो है बिशु राव का है, अगर वो वहाँ पे दावेदारी कर रहा है, अगर पेपर उसके पास में है तो वो प्रूफ करे, कि उनका कहना है कि 2-2 जगह एक मालिक कैसे हो सकता है। नहीं देखिए, इसमें ऐसे है कि सिमलिया और हरमू बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। देखिए बात को समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई 5 भाई हैं तो कोई दूसरे जगह चल गया, कोई दूसरे जगह चल गया, या जमीन जायदाद, जैसे हमारा ही घर को आप देखिएगा, हमारा आधा परिवार करमटोली में रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो उसकी दावेदारी उन लोगों की नहीं बनेगी, उन लोगों की भी दावेदारी है ना। तो ये जमीन में आप एकाएक किसी को आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप सिमलिया के हैं तो यहाँ कैसे दावेदार। हो सकता है कि वो जो महिला जो आपको जमीन दी उसके साथ में कोई संबंध रहा हो, नावल रहा हो, तो अपना वंशावली जोड़ दिया हो, तो उसी को काटने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना। आपको तो उसको आप मीडिया में आप गलत बोल देने से आपका काम नहीं रुकेगा, या वहां खड़ा हो जाने से आपका काम नहीं रुकेगा। आपको उसको कानून का दृष्टिकोण में ही अपील में जाना पड़ेगा। मैंने कहा इसीलिए कि अगर आप टाइम देंगे, आप अपील में जाएंगे, आपके पास में लग रहा है कि बिशु गलत है, तो जो कंट्रीब्यूशन हमारा बन पड़ेगा, या आपका जो लीडर के साथ में, जिन लोगों के साथ में आपका संबंध है, जो आपको कोर्ट फी का मदद कर सकता है, आप उनसे गुहार लगा सकते हैं कि हमारा इतना खर्च हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोग मदद कर दीजिए। तो चूंकि ट्राइबल बच्चे हैं तो मदद उसमें कर देंगे, लेकिन उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, अपील के अगेंस्ट में जाइएगा तभी वो रुक पाएगा। तो क्या इधर 4 दिन बाकी है अभी हॉस्टल खाली कराने को अभी? और देखिए समय में आप देखिए सीमा ये बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि कुछ मीडिया वाले लोग बोल रहे थे कि नहीं उनसे बात हुई विधायक जी से, ये संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन आपसे फोन नहीं होगा, बात नहीं होगी। नहीं देखिए, फोन ऐसी चीज होता है कि कभी व्यस्त रहता है, कभी नहीं पकड़ता है। आप कभी किसी कारण से, मैं कहीं ऑफिस में हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ, बाद में कॉल बैक करता हूँ, ये प्रक्रिया है। आप बोलिएगा कि तुरंत फोन, तो बेरोजगार मतलब पैसे तो बैठे हुए नहीं है ना फोन रिसीव करने, बहुत तरह का काम होता है। लेकिन कल हमसे बच्चे बात नहीं किए हैं, और कुछ ग्रामीण किए थे। अच्छा, तो ग्रामीण के द्वारा ही आपको मुझे ग्रामीण के द्वारा किया गया था। ग्रामीणों के द्वारा जब किया गया तब मैंने संज्ञान लिया। आप इस चीज को भी बोलना मीडिया में उचित नहीं है कि भाई कानून में हस्तक्षेप, जैसे मैंने उपायुक्त से आग्रह किया तो कानून में हस्तक्षेप ही है वो। मैंने सीओ हेल को बोला, वो कानून में हस्तक्षेप है। वो मैडम को बोला तो कानून में हस्तक्षेप है। तो कानून में, इसको मीडिया वगैरह में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे चला दीजिएगा तो वो भी ठीक नहीं है। अब बच्चों को भी दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। आप उसका समाधान बताइए। वहाँ के जो हॉस्टल के जो बच्चे हैं, जब भी बहुत ही हताश हैं, उन सभी बच्चों को क्या बोलना चाहिए? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि बच्चे अगर कोई अगर है, मैंने कहा कि बहुत सारे अधिकारी भी वहां से पास आउट हैं जो अच्छे पदों पर हैं।
या जैसे मैंने कहा कि गुमला क्षेत्र के, सिसाई क्षेत्र के, मांडर क्षेत्र के ही बच्चे ज्यादा हैं। तो मैं तो मेरे क्षेत्र के बच्चे रहे ना रहे मुझे कोई फर्क। मैंने कहा कि अगर सहयोग अगर लेंगे वो लोग तो मैं दूंगा, मैं सहयोग दूंगा, आर्थिक सहयोग भी दे सकता हूँ और अपना सलाह भी। लेकिन समय तो उनको देना होगा। बच्चों को चाहिए कि ये दुनिया में, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग उग्रवादी बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये बात ये ठीक नहीं है। वो इसीलिए ठीक नहीं है, अगर नवीन सरना हॉस्टल नहीं रहता तब मतलब आप क्या करते हैं, उग्रवादी बनते हैं? नहीं ना बनते। नवीन सरना हॉस्टल है तब ना आप वहां पे आदिवासी हॉस्टल है यहाँ पे। अब रांची में वहाँ आदिवासी हॉस्टल में ये टाइटल का लड़ाई चल रहा है ना, वो जमीन का लड़ाई चल रहा है, आपका व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी चल रहा है। तो नवीन सरना आदिवासी हॉस्टल बनाम बिसु उरांव के बीच में वो चल रहा है। तो वो भी ट्राइबल ही है, आप भी ट्राइबल के नाम से वहां पे हॉस्टल है। तो अगर टाइटल वो अगर दावा कर रहा है तो टाइटल के लिए आपको भी मटेरियल वहां पे वकील को देना पड़ेगा और बहस में वकील को ले जाना पड़ेगा।